माँ, पापा मैं ठीक हो गया। अरे ठीक हो गया मेरा बच्चा। अरे तू अपने पाँव पे चल के आया? अरे करिश्मा हो गया बेटा। पिताजी देखा आपने, कमाल हो गया। अरे हमारा बच्चा ठीक हो गया प्रताप, हमारा बच्चा ठीक हो गया। ये तो सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ये सब संतोषी के कारण हुआ है। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। संतोषी ने धैर्य की बहुत सेवा की है, लेकिन दवाएं भी तो कोई चीज होती हैं। दवाओं के बिना कुछ नहीं होता है। प्रताप, दवाई जरूरी होती है, लेकिन अगर मरीज की अच्छे से देखभाल की जाए तो वो इस तरह से ठीक होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि संतोषी ने धैर्य का बहुत ख्याल रखा है। माते, ये दृश्य कितना मनमोहक है। संतोषी की तपस्या ने अंततः अपना मार्ग बना ही लिया। उसके पति के मन में प्रेम के बीज फूट रहे हैं। गौ माता, सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। संतोषी ने सच्चे मन से शनिदेव की आराधना की, ये उसी का प्रतिफल है। लो बेटी, पकड़ो। बेटी, इन पेपर्स को देख के परेशान मत हो। ये तुम्हारे ही पेपर्स हैं। मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। और बेटे, अब इस घर की हर बात तुम्हें ही संभालनी होगी। पर काका, और कुछ नहीं। अब कोर्ट में इन कागजात को दर्ज कराने वाली मुख्य अभियोगी तुम ही होगी। पता नहीं ये धैर्य के अंगूठे का निशान किसने लिया, समझ नहीं आ रही। बेटी, इसलिए बहुत जरूरी है कि इन कागजात को दर्ज जल्द से जल्द करवा दें हम। तुम जल्दी से इस पे दस्तखत कर दो बेटा। काका आप जानते ना आप क्या कर रहे हैं। हमें लगता है आप एक बार और अच्छे से सोच लीजिए। बेटी, सही काम करने के बाद दोबारा सोचा नहीं करते। साइन करो। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तुम्हारा मिजाज बदलता जा रहा है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम नौकरानी से कभी महारानी नहीं बन जाओगी, समझी? अब यहाँ खड़ी क्या हो? फर्श गंदा है, पोछा लेकर आओ और पूरे घर में पोछा लगाओ। तुम ऐसे नहीं समझोगी। आज हम तुम्हें अच्छी तरह से समझाते हैं। मधु मैम, क्या है? जी वो बाहर कोर्ट से जूनियर लॉयर आए हैं, कह रहे हैं कि सीधे कोर्ट से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। लगता है हमारा काम हो गया। अब देखते हैं हम धैर्य कि तुम संतोषी को नौकरानी बनाने से कैसे रोकते हो। पुष्पा, प्रताप सर को जल्दी से बाहर भेजो, जल्दी। जी। काम हो गया हमारा। क्या हुआ बस? तुमने हमें बुलाया? प्रताप, लगता है वकील साहब हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं। अगर ये अच्छी खबर लाए होते
तो इनके साथ ये दो पुलिस वाले नहीं होते। क्या हुआ वकील साहब, हमारी प्रॉपर्टी वाला काम हुआ कि नहीं? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, पर मैं आपके लिए कोर्ट से सामान जरूर लाया हूं। समन? पहले इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। प्रताप, जल्दी से पढ़िए ना, क्या लिखा है इसमें। हाँ चलो अंदर देखते हैं। ये वकील यहाँ क्यों आया था? और ये पापा पापा प्लीज। पापा किसी की पर्सनल लेटर नहीं पढ़ते। पापा प्लीज ये लेटर मुझे दीजिए। समन्स है कोर्ट की, तो धैर्य का अंगूठा तुम दोनों ने लगवाया। अरे शर्म नहीं आया तुम दोनों को? अपने भाई को लूटने चले हो। लेकिन एक बात तुम दोनों भूल गए, इस घर के असली मालिक हम हैं, और अब हमने ये घर संतोषी के नाम कर दिया। अगर तुमने एक बहू की तरह अगर इस घर का ध्यान रखा होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, और ना ही हम घर की जिम्मेदारियां संतोषी को देते। मगर तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। माँ प्लीज, आप तो चुप ही रही। खबरदार प्रताप, खबरदार जो अपनी माँ से इस तरह बात की। हम अब भी तुम्हारे माँ बाप हैं, तमीज से बात करो। पापा इस 2 टके की नौकरानी को इस घर की महारानी बना रहे हैं आप। जब ये अपना असली रूप दिखाएगी ना, तब समझ में आएगा आप लोगों को। बहू, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। माँ भी, मैंने आपको माँ से भी बढ़कर माना, और आपने मेरे साथ ऐसा किया। और भैया, मैं तो आपका लाडला था ना, तो फिर आज तक ये लाड, ये प्यार, इसको मैं क्या समझूं? एक नाटक था, झूठ था। और माँ भी, आपने भी। धैर्य, तुम हमें माँ जैसा मानते थे, लेकिन एक भी काम ऐसा बता दो जो तुमने हमारे लिए बेटे की तरह किया। वकील साहब, अब जब बात सबके सामने आ चुकी है, तो हम ये लड़ाई डंके की चोट पर लड़ना चाहते हैं। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये घर पैतृक संपत्ति होता तो कुछ अलग बात थी। इस घर को आपके ससुर मिस्टर राघवेंद्र मिश्रा जी ने अपनी खुद की कमाई से बनाया है, और वो पहले ही अपनी छोटी बहू संतोषी के नाम कर चुके हैं। अब इस घर पर संतोषी का हक है, वो जिसे चाहे रख सकती हैं और जिसे चाहे निकाल सकती हैं। कह दिया ना, मैडम घर पे नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब ने कहा बिना पैसे लिए मत आओ, तो प्लीज आप किसी और को बोल दीजिए। मैडम ही घर के सारे बिल भरती है, और पैसे के मामले सारे वही देखती है। पुष्पा, इतना शोर क्यों हो रहा है? मैम, ये प्यून डॉक्टर साहब के क्लिनिक से आया है, और अब तक का जितना भी डॉक्टर साहब का बिल बना है, उसके पैसे मांग रहा है। ये देखिए। शनि की महादशा के समय आपका ऐसे कार बेचना सही नहीं। वो गाड़ी मेरी है, तो वो गाड़ी मैं बेचूंगा और पैसे वहीं से आएंगे। मैं नीचे जाके बात करूं, और जब तक मेरी बात चल रही है, चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए, वरना तुम्हारे शनिदेव को और भी नाराज कर दूंगा मैं। ये रहे आपके पैसे।